आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं चेयरमैन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब। इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपको न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। शाह मोहम्मद साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मेन मकसद था? आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। सारे मेरे सीनियर कोलीग्स जो हैं वो मेरे साथ हैं। तो ख़ास मकसद यही था कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले एलजी साहब ने श्रीनगर में फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो राइट्स लोगों को मिले हैं ट्राइबल को, उनके आर्डर बांटे गए। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आखिरकार 14 साल के बाद इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड जो है शुरू हुई। तो हम जब भी देखते थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को 15 अगस्त को हो, 26 जनवरी को हो, या किसी भी ट्राइबल के साथ जो कोई ओकेजन मिलता था, तो उन्होंने हमेशा ट्राइबल्स के डेवलपमेंट की बात की। तो जब हमारा डेपुटेशन भी एलजी साहब से मिला या दूसरे हमारे गुज्जर बकराल कम्युनिटी के डेपुटेशन मिले, तो ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें ये अश्योर किया कि एक तो जो गुज्जर बकरवाल हैं, इनका जहाँ लैंड्स में नाम नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, एक तो इनका डिजिटाइज़ किया जाएगा। इनका जहाँ करेक्शन करनी पड़ेगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो हम करेंगे। और साथ साथ में जो ये फॉरेस्ट एक्ट है, इसको हम कंप्लीट ऑन ग्राउंड लागू करेंगे ताकि लोगों को इसका बेनिफिट होना शुरू हो। तो एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एलजी साहब बाज़ाते खुद, तो उन्होंने अच्छा ये करके दिखाया कि भाई इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। सही बेनिफिट जो है वो परकुलेट हो ऑन ग्राउंड लोगों को, तो उसकी निस्बत जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, कमेटीज़ बनी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी, सब कमेटी बनी एसडीएम लेवल पे, सब डिवीज़न के लेवल पे, लेकिन पंचायत लेवल पे वो कमेटियों ने कोई अच्छे तरीके से काम ऑन ग्राउंड नहीं किया लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो विलेजर्स हैं, एजुकेशन उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पे बैठ के उनको फार्म भरने में उनकी को असिस्ट नहीं किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड उनके क्लेम के साथ दायर करने को असिस्ट नहीं किया। क्योंकि मैं एक लायर हूँ, तो मेरे पास सारे लोग फार्म उठा के चलते थे। किसी ने गलत भरा हुआ, किसी को खसरा नंबर नहीं पता, किसी को दूसरी चीज़ नहीं पता। तो लोग पटवारियों के पीछे घूम घूम के थक गए। फिर वो हार के घरों में बैठ गए कि भाई शायद हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक वो है कहने की बात है, हमें एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा। तो एलजी साहब ने जो 2-3 दिन पहले ये काम प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन का किया, उनके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि आखिरकार उनकी इनिशिएटिव्स की वजह से आज ये ग्राउंड पे लागू होना शुरू हो गया। मैं आपके ज़रिया से ये भी एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी जो फील्ड एजेंसी है उन पे थोड़ा सा सुपरविज़न हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हो या डिवीज़नल कमिश्नर की हो, ताकि जल्दी से जल्दी इनको इम्प्लीमेंट करें, इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, इनके फार्म भरे जाएं। और जाके पूरी एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखिए 8-10 लाख लोगों का मामला है, लद्दाख में भी, जम्मू कश्मीर में भी, तो वहाँ जाके एक एक्सरसाइज करने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी से शुरू हो। और बात यह है कि जेन्युइन लोग जो हैं इस गार में वो लोग नहीं आने चाहिए जिनका वाकया कब्ज़ा नहीं था मौके पे, या किसी ट्राइबल को डिप्राइव करके कोई दूसरा बंदा उसके अंदर घुसे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ऑन ग्राउंड इस पे काम करने के लिए। शाह साहब, जिस तरह से आपने कहा कि कोई दूसरा इसका गलत यूज़ ना करे, लेकिन जो लोग इसमें आते हैं, इस दायरे में आते हैं, उन लोगों को भी तो इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि ग्राउंड पे अगर हम बात करें, अभी भी लोगों के कुल्ले उजाड़े जा रहे हैं, अभी भी उनको ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। जहाँ पे वो ज़मीनें कल्टीवेशन अपनी करते हैं, वहाँ से उनको खदेड़ा जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्या ग्राउंड लेवल पे जो छोटे मुलाजमीन हैं, वहाँ तक उनको ये चीज़ मालूम नहीं है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लगा है, या उनसे पहले उनको बात करने का मौका दिया जाए? वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं या कुछ इस तरह का? काफ़ी बार तस्वीरें सामने आई, काफ़ी बार वीडियोस वायरल हुए, लेकिन ट्रस्ट से भी लोगों को कुछ नाराज़गियाँ हैं कुछ लोगों को कि ट्रस्ट जो है उनकी आवाज़ नहीं बनता। इसका क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक आपके 2 हिस्सों में बात है, एक लोगों की ट्रस्ट से नाराज़गी और दूसरा जो है कि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं है। आज से आपकी बात दुरुस्त है। आज से 4 दिन पहले भी यहाँ एक बरमीनी गांव है सुंजुआ पटवार में, आज से 5 दिन पहले भी फॉरेस्ट वालों ने जाके लोगों के घरों के अंदर तक तारें लगाई हैं। बिल्कुल ठीक, जबकि डीएफओ जम्मू को या एसडीएम को या कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ये पता था इस बात का कि भाई ये इनको राइट्स मिल चुके हुए हैं, अब सिर्फ इनको आर्डर मिलने हैं, लिहाजा इनको ना छेड़ा जाए। वो एक एग्जाम्पल नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है, ये पूरी यूटी में ये एग्जाम्पल मिल रही हैं। लेकिन जो आदमी 13 दिसंबर 2006 को रिकॉर्डेड पोजेशन में है, उसको ये कब्ज़ा, उसको ये राइट मिलेगा, चाहे उन्होंने तार लगा भी दी हो या ना लगाई हो।
अब देखिए سب سے بڑی پرابلم جو آن گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ سب کا قبضہ موقع سے 70 سال کا ہوگا لیکن ریونیو ریکارڈ میں ان کا رائٹ جو ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ہے. اس کے لیے بھی ایکٹ میں میکانزم پرووائڈڈ ہے, اس میں تصدیق کی جا سکتی ہے نمبردار کی, چوکیدار کی, درخت دیکھ کے, ساری چیزیں دیکھ کے کہ اس کا قبضہ کیا اولڈ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, اب اس کے لیے بھی گورنمنٹ مشینری کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. جو گاؤں کے پنچ سرپنچ ہیں, آپ دیکھیے گاؤں میں تقریباً 35 سرپنچز میں بھی اپنے میں کلیش ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آنریبل ایل جی صاحب کو کہ اس میں ان کی پرسنل گرجز کی وجہ سے عام آدمی جس کے لیے یہ ایکٹ بنا ہے وہ ڈپرائیو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, اب دوسری بات آپ نے کہی ٹرسٹ کی. دیکھو ہمارا ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ انڈیا کی سب سے بڑی این جی او ہماری ہے. ہم ایجوکیشن سیکٹر میں, کلچر میں, دوسرے رائٹس میں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ کام نہیں کرتے, ایجوکیشن کا کام نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کرسیڈر ہیں آف دی رائٹس آف دی ٹرائبل. ڈینگ صاحب بات ایسے ہے کہ جب آپ کی ایجوکیشن ہوگی تو پھر آپ اپنے رائٹ کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. ہمارا کام ہے ایجوکیشن کرنا, اور یہ غلط بات ہے کہ ہم ان کے رائٹ کے لیے لڑتے نہیں. آپ بھی جتنی دیر سے جرنلزم کر رہے ہیں, جب ہمارے وہاں پہ فارمر چیف منسٹر آتے ہیں, چیف منسٹر آتا ہے, ایم پی آتے ہیں, ایل جی صاحب آتے ہیں, تو ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ ہم انہی لوگوں کی بات کرتے ہیں نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. ہم صرف میڈیا میں شور نہیں اٹھاتے, ہم کارروائی کاغذوں پہ کرتے ہیں. اگر امپلیمنٹیشن چاہیے, وی میٹ گورنر, آنریبل گورنر, وی سبمٹڈ میمورنڈم دیئر اینڈ دی آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہیز assured us that wait for 30 to 40 days I will implement all those points which you have raised in your memoranda. So صرف میں یہاں پروٹیسٹ کر دوں اور میں ہو ہا کروں. دیکھیے گورنمنٹ کے دفتروں میں کاغذ چلتا ہے, آپ کی آواز چلتی ہے, لیکن وہ کاغذ زندہ رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایک یعنی کہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی وہ دکھانے کے لیے جناب گجروں کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بیسک کام مجھے بتائیے کہ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کر رہا ہے, اگر کوئی اور آرگنائزیشن کرتے مجھے بتا دیجیے. ہم لوگوں میں جاتے ہیں نا تو لوگوں میں وہ ناراضگی جھلکتی ہے, لوگ بات کرتے ہیں, اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. دیکھیے ڈینگ صاحب آپ کا بہت اچھا ہے, لوگوں نے اگر ہمارے متعلق کچھ کہا ہے, جہاں جہاں ہماری کمزوریاں اگر لوگ پن پوائنٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. وی آر لیونگ ان اے ڈیموکریٹک کنٹری, ڈیموکریٹک پروسیس, ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. نو مین از پرفیکٹ آن لائف. شاہ صاحب آخری سوال میرا یہ رہے گا, جس طرح سے گجر بکروال کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, خاص کر بکروال کمیونٹی کے لوگ جو 6 مہینے پہاڑی ایریاز میں جاتے ہیں, 6 مہینے میدانی ایریاز میں آتے ہیں, کیا وہ بھی آپ کے اس دائرے میں آتے ہیں؟ بالکل انہی کے لیے تو ہے. اب دیکھیے جو ہم ہیں, جیسے میں ہوں, میرے پاس اگر اپنی ملکی زمین ہے, میرے پاس اپنا پکا مکان ہے, تو آئی ایم ناٹ انٹائٹل فار دی بینیفٹس انڈر دی ایکٹ. بیسیکلی یہ جو نومیڈس ہیں یہ انہی کو فائدہ ہے میکسیمم. یہ 6 مہینے پہلے تو یہ پورا چلتے رہتے ہیں, 6-7 لاکھ کے قریب پاپولیشن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. گھوڑے, بھیڑ, بکریاں, کتے, بچے ساتھ, اسی وجہ سے بچے پڑھتے نہیں. گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ بنانے کا مقصد یہی تھا. ہم آج بھی یہی کام کرتے ہیں, ان سے بچے بچیاں لا کے اپنے اسکول میں داخل کر کے ایجوکیشن دے کے ہاسٹل میں رکھ کے ان کو تیار کرتے ہیں, تاکہ یہ جو دوسرے ٹرائبل جو سیٹل ٹرائبل ہیں ان کے ساتھ یہ مل سکیں. تو یہ ہمارا مین مقصد ہمارے ٹرسٹ کا یہ ہے. سر ان کے لیے جو موبائل سکولز, موبائل ہیلتھ کیئر سسٹم جو بنائے گئے تھے, جو اسکیمیں لائی جاتی ہیں, جو راشن کارڈ وغیرہ لائے جاتے ہیں, اس میں جو کروڑوں اربوں روپے کا جو گھپلے ہوتے رہتے ہیں, اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھتی ہے, یا اس کے لیے بات کیوں نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے کیوں نہیں آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں؟ دیکھیے ڈینگ صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ آ کے ہمارا ریکارڈ دیکھیں گے, یہ ہمیشہ آواز ابھی نے اٹھائی. اب آواز ہم نے کیا کہا ہے, جتنا بھی فنڈز آتا تھا گورنمنٹ آف انڈیا سے 1991 میں ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ جو بھی حکومتیں ٹائم ٹو ٹائم رہی ہیں انہی کے ایم ایل اے ڈیوائڈ کرواتے تھے, وہی پیسہ کھاتے تھے. آن گراؤنڈ کوئی کام ہوتا نہیں تھا, اور کاغذوں میں بل سارے نکل جاتے تھے. 28 تاریخ بل بنتے تھے, 29 تاریخ پیسہ ٹریجری میں جاتا تھا, 31 تاریخ وہ پیسہ جو ہے وہ, یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے آفس میں آئیے, میں آپ کو کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دے دوں گا کہ کیسے کروڑوں روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو بھیجا, کیسے وقت کے پالیٹیشین جو تھے انہوں نے اس پیسے کو چوروں کا مال سمجھ کے اڑایا ہے. بالکل سر, یہ جو راستوں میں ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے, اس کے لیے بھی مطلب آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیے ہم جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی لنچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر کوئی ٹرائبل گائے بھینس کے ساتھ یا بچڑے کے ساتھ جا رہا ہے. مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی اس بات پہ. بھئی ایک جو گاؤں کا آدمی ہے, ایک جو ٹرائبل ہے, وہ بزنس مین تو ہے نہیں, وہ کوئی گاڑیاں تو خریدے گا نہیں, یا وہ اے سی خریدے گا نہیں, یا وہ ٹی وی نہیں خریدے گا, اس کو وہ ڈپینڈنٹ ہے گائے پہ.
तो वो अगर गाय लेके जाता है एक गांव से दूसरे गांव, फिर भी उसको मारा जाता है। तो लेकिन एक बात है, जो जब ये वाक़या हुआ, हम जब भी पुलिस के पास गए, पुलिस ने पूरा कोऑपरेशन करके इन लोगों को अरेस्ट किया गया, उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में हुआ, और आइंदा के लिए पुलिस ने ये अश्योर करवाया है कि हम ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो रिपीट होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जो है इक्का दुक्का इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं जो इसको सिचुएशन को कम्युनलाइज करना चाहते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज जो हमारे लोग हैं जम्मू के, जो हमारे डोगरे भाई हैं, इन्होंने इस टाइप के इंसिडेंट्स को इन्होंने हमेशा कंडेम किया और आगे भी करते रहेंगे। ये जितने लोग हैं ये हमारे साथ खड़े हैं, ये सिविल सोसाइटी के लोग। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट से हमारी शुरुआत होती है, और फॉरेस्ट एक्ट की जो है कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो वो अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपके पास पहुंचना चाहें, उसके अलावा उनको कोई समस्या आती है, कोई नंबर वगैरह आप अपने ट्रस्ट का कोई शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हमारे ट्रस्ट में आ जाए, मेरा ज़ाती आप लोगों को मेरा नंबर दे दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। मेरा नंबर 9419146170 है। मुझे मेजॉरिटी लोग जानते हैं। मेरा ऑफिस बीइंग ए लायर, it is always open for the tribal people or any other person who wants help in this regard from me, तो आई एम अवेलेबल। मैं वैसे भी लोग जितने मेरे पास आते हैं, मैंने फ़ोन करके लोगों को कह दिया, जहां आपकी रुकावट बनती है आई एम रेडी, आई एम रेडी। आप ऐसे है कि इनके फार्म रिजेक्ट भी होंगे, जो एक्सेप्ट भी होंगे, उसके लिए अपीलेट अथॉरिटी बनी है। तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसकी अपील कहाँ करनी है, मेरा फार्म रिजेक्ट गलत किया या सही किया, तो वहाँ भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आर्ग्यू करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते लोग मेरे पास आएँ तो मुझे बताएं। लेकिन अब ये लोगों की, हमारे जो नौजवान हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई इन लोगों को असिस्ट करें। एक मैं वकील हूँ, हमारी कम्युनिटी के और बड़े वकील हैं, जो हमारे पास दूसरे वकील भी हैं। हमारी कम्युनिटीज़ को हर एक आदमी जो है वो मदद करने के लिए खड़ा है, प्रोवाइडेड हम उनके तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ जो लैकिंग है वो अवेयरनेस की है। जब गवर्नमेंट का स्टाफ वहाँ जाके काम ही नहीं कर रहा, तो गांव में भाई आप बैठिए, आपकी ड्यूटी है, गांव में पंचायत लगाइए, हर प्लाट में जाइए, किसका है, कितनी देर से कब्जा है, उसकी रिपोर्ट तैयार करिए, तहसीलदार को दे दीजिए, तहसीलदार एसडीएम को देगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगी, उसकी स्क्रूटनी होगी। ऐसे ही फार्म रखे हुए हैं, किसी का पता ही ना, उसको कोई नंबर लगाया, किस डेट को फार्म रिसीव हुआ है, किस डेट को ये इसकी प्रोसेस हुआ है, किसको सबमिट किया है, कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं। मेजॉरिटी जो लोग हैं अनपढ़ हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब, जो कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।